आपकी कुंडली में मंगल ग्रह जहाँ पर स्थित हैं, वहाँ से अगर आपके वैवाहिक जीवन पर वह असर दे रहे हैं तो सभी पर एक जैसा नहीं देंगे। इसका मतलब यह रहा कि मंगल अलग अलग भाव में हैं तो वैवाहिक जीवन पर भी अलग अलग तरह से प्रभाव देंगे। आज की वीडियो इसी से संबंधित है कि मंगल ग्रह आपके वैवाहिक जीवन पर क्या नियंत्रण रखते हैं और ऐसे में क्या बातें आपको ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे ही दर्शकों, अन्य ग्रहों की वीडियो भी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी जो विवाह से संबंधित भी है और किसी भाव में बैठकर ग्रह किस तरह से अपने फल को बदल देता है, सभी की अलग अलग वीडियोस हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि मंगल ग्रह अगर आपके वैवाहिक जीवन पर असर देना चाहते हैं तो कुंडली में कहां कहां पर बैठे हों या फिर कहां कहां से आपके वैवाहिक जीवन पर दृष्टि दे रहे हों, क्योंकि मंगल ग्रह की एक अकेली दृष्टि नहीं होती। यानी सामान्यतः दर्शकों, आपने सुना होगा कि हर ग्रह अपने से 7वें हाउस में, भाव में, स्थान पर अपनी दृष्टि देता है। ये बात आज मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा कि मंगल की दृष्टियों का मतलब आपके वैवाहिक जीवन से कनेक्ट होके क्या होता है। तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि अगर मंगल ग्रह बैठे हैं आपके यहाँ पर, कहाँ पर, क्योंकि हम वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं तो ये हाउस जो होता है, इस हाउस को हम यही कहते हैं कि ये विवाह से संबंधित होता है, यानी कि वैवाहिक जीवन से संबंधित होता है। तो मंगल ग्रह जब आपके 7th हाउस में बैठते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंदर दर्शकों, जब वहाँ बैठ गए तो प्रभाव सबसे ज़्यादा देंगे। एक बात आप सबको पता है कि मंगल 7th भाव में बैठे हैं यानी तो आप मांगलिक हैं, लेकिन इसका एक ही मायने नहीं होते। इसका मतलब ये होता है कि मंगल यहाँ बैठकर आपके मैरिज लाइफ को ऐसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं जैसे कि मान लीजिए वह आपसे कह रहे हैं कि आपको जो आदत है ना समाज को साथ लेकर चलने की, पूरी तरह से सामाजिक प्रक्रियाओं में अपने आप को इन्वॉल्व करने की, उस चीज़ में आपको दिक्कत आएगी मैरिज लाइफ के अंदर। कहने का मतलब, आप शादी से पहले जैसे समाज में अपने आप को बड़ा संतुलन बना के चलते थे, विवाह के बाद वह संतुलन आपका बिगड़ सकता है। मंगल यहाँ 7th हाउस में बैठकर कहीं ना कहीं ऐसे ही आपकी लाइफ में कहते हैं कि अब आपको अपने जीवन साथी के प्रति झुकाव ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी आप जो समाज, मित्र, रिश्तेदार सभी में एक बैलेंस बना के समय दे दिया करते थे, ऐसे कहूँ तो यानी नाराज़ तो किसी को नहीं करते थे, तो अब आप यही समझ लीजिए कि शादी के बाद आपको वो सारा समय अपने जीवन साथी को देना पड़ेगा। और यह बात सामान्य मत सोचिएगा कि हाँ ठीक है आचार्य जी, शादी के बाद तो सारा समय अपने जीवन साथी का ही होता है। ऐसा नहीं है, यही तो बात है जो मंगल यहाँ बैठ के करेंगे। अभी शादी के बाद भी आपका ये मन करेगा कि थोड़ा सा समय हम कहीं और भी दें। इसके कारण मंगल ग्रह आपके अंदर बार बार ऐसे जिज्ञासा बैठाते हैं 7th भाव में बैठकर कि आई नीड स्पेस, यानी मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा समय चाहिए, भाई मेरी भी तो कोई ज़िंदगी है। उस पल मंगल ग्रह आपको ये भुलवा देते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी है उसमें कोई और ज़िंदगी शामिल हो चुकी है। इसीलिए अब आपको अपने अंदर ये परिवर्तन करना ही पड़ेगा कि ज़्यादा समय जीवन साथी के लिए, डेडिकेशन जीवन साथी के लिए, और एक्सपेक्टेशन भी जीवन साथी से कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपने अपनी मैरिज लाइफ में इस मंगल की ताकत को नहीं समझा, यानी अपने लाइफ पार्टनर के प्रति अपने जीवन को डेडिकेट नहीं किया, तो फिर यह आपके वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर देता है। इस बात के लिए ऐसे सख्त शब्द इस्तेमाल करने का मतलब यही है कि आप समझ जाइए कि सिर्फ मांगलिक होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके जीवन साथी से आपके संबंध टूट जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। मांगलिक का यहाँ पर यही मतलब है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी लेवल पर आपको डेडिकेशन भी देना पड़ेगा।
आप अपने लाइफ पार्टनर से तो चाहते हैं कि वह सारा समय आपको दे, सारी बातें आपके लिए सोचे, पूरी तरह से आपके प्रति डेडिकेटेड हो, लेकिन आप अपने उस डेडिकेशन को, समय को स्पेस के नाम पर बांट देना चाहते हैं। और मंगल ग्रह यहाँ नियंत्रण इसी तरह से बनाते हैं कि या तो तुम हमारे हो, नहीं तो तुम किसी और के हो नहीं सकते। यही बात अब आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। और जिन लोगों ने इस तरह का अपने माइंड पे प्रेशर झेला, यानी उन्हें लगा कि जीवन साथी माइंड पर प्रेशर दे रहा है या दे रही है, थोड़ा सा अपना डिस्क्राइब कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। और क्या आपने अपने अंदर बदलाव किया तो उसके कारण आपको बेनिफिट हुआ? एक बात तो सामान्य तौर पर सब समझ लीजिए कि हर ग्रह अपने से 7th हाउस में बैठकर दृष्टि देता है। अब मंगल यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से 7th हाउस कौन सा है? यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी मंगल सप्तम भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके लगन को देख रहे हैं, यानी कि आपको देख रहे हैं। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बात सिर्फ एक्सपेक्टेशन की नहीं है, डेडिकेशन की भी है। तो ये मत भूलिए कि मंगल यहाँ से बैठकर यहाँ देख रहे हैं, इसका मतलब आपके जीवन पर आपकी ही पर्सनैलिटी के जरिए इफेक्ट देंगे। और अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते या चलिए थोड़ा बैलेंस नहीं कर पाते तो फिर आपको तकलीफ ज़्यादा हो। अब बात करते हैं एक अन्य मंगल की जो अन्य भाव में बैठे हैं लेकिन आपके वैवाहिक जीवन पर अपनी नज़रें गड़ाए बैठे हैं। अब बात करते हैं कि मंगल ग्रह अगर आपके बैठे हैं यहाँ पर, कहाँ पर? ये है आपके जन्मपत्री का लगन भाव, यानी यहाँ पर मंगल ग्रह बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन पर कैसे असर देंगे? अपनी दृष्टि से असर देंगे। देखिए दर्शकों, अभी मैंने बताया कि कोई भी ग्रह कहीं बैठता है तो उसे सप्तम भाव में दृष्टि देता है। तो मंगल अगर आपके लगन में बैठे हैं तो यहाँ से सप्तम भाव कौन सा हुआ? विवाह का भाव ही तो हुआ। इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी पर मंगल का प्रभाव है, क्योंकि लगन भाव होता है अपना व्यक्तित्व, अपने सोच विचार की परिस्थिति, और वो आपके वैवाहिक जीवन को घूर घूर के देख रहे हैं। इसका मतलब अब जैसा मंगल यहाँ प्रभाव देते थे ना बैठ के, उससे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ होगा। ये क्या बात हुई? ज़्यादा क्यों होगा? ज़्यादा तो इनका होना चाहिए क्योंकि ये तो 7th हाउस में स्थित हो गए। दर्शकों, यहाँ ज़्यादा इसलिए होगा कि यहाँ पूरी तरह से सब कुछ आप पर डिपेंड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल अब आपके सर पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब अब आपके जीवन साथी की कमियाँ लोगों को नहीं दिखेंगी। आपके जीवन साथी अगर कुछ गड़बड़ करते भी हैं तो दुनिया को नहीं पता लगेगा। इसीलिए अब आपको ही सोच के चलना है कि अपनी मैरिज लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाए। जैसे मैं यहाँ कह रहा था ना, यहाँ पर भी बैलेंस करना है, 7th हाउस में भी बैलेंस करना है, लेकिन यहाँ बात अलग थी। यहाँ पर आपको अपने समय को बैलेंस करना है। परंतु लगन में बैठा मंगल जो विवाह को सप्तम भाव की दृष्टि से कवर कर रहा है, वह चाहता है कि अब आपको अपनी पर्सनैलिटी में एग्रेशन को कम करना पड़े। कुछ लोग कहेंगे आचार्य जी हमारे यहाँ कोई एग्रेशन नहीं है, हमारे दिमाग में कोई एग्रेशन नहीं है। दर्शकों, जब मंगल आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है ना, तो वो जो आपकी ऊर्जा है, मैं उसी को ही एग्रेशन कह रहा हूँ। कभी कभी इतना क्रोध आ जाता है कि आप जो बात कह रहे होते हैं वो ना कह के कुछ और कह देते हैं और मैरिज लाइफ में अपनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। एक बात तो आप जानते ही हैं कि यहाँ बैठे मंगल को भी हम क्या बोलेंगे कि व्यक्ति मांगलिक है। इसका मतलब यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन और डेडिकेशन को बैलेंस तो करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन साथी के प्रति कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो जाती है जब मंगल यहाँ बैठते हैं। बड़ी चॉइसेस रख लेते हैं आप कि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए, हमें वैसा व्यक्ति चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, बुराई क्या है चॉइसेस के अंदर, लेकिन उसी के इक्विवेलेंट आपको भी होना पड़ेगा, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं अपने रिश्तों में तनाव महसूस देगा। और ख़ास तौर पर यहाँ बैठे मंगल एक और बात करते हैं, आपको बिना वजह ही अपने जीवन साथी के प्रति कुछ डाउट क्रिएट करवा देते हैं। वैसे तो उसके प्रति थोड़ी बहुत वजह होती है, वो वजह होती है अन्य व्यक्ति। आपको अपने जीवन साथी पर ऐसे डाउट होते हैं कि आपका जीवन साथी आपके अलावा कहीं और भी अपने जीवन को इन्वॉल्व कर रहा है। ये बात चरित्र से मत लेके चलना। ये बात इस तरह से हो सकती है
कि आपका जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ आपसे अधिक अपने परिवार को वैल्यू दे रहा है और आपको कम वैल्यू दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन साथी अपने परिवार में इतना इन्वॉल्व है कि आपकी जो ज़रूरतें हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा। बात तो गलत है, मैं मानता हूँ कि आपकी ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये गलत है। लेकिन क्या करें दर्शकों, मंगल आपके लगन में बैठे हैं ना, तो फिर मैंने शुरुआत में ही बोला कि यहाँ पर सामने वाले की गलतियाँ लोगों को दिखेंगी नहीं, आपको बदलाव करना पड़ेगा। इवन आपको ये बात मंगल आपके प्रेम में भी कई बार एहसास करा चुके होते हैं। अगर कुछ लोग रिलेशनशिप में आते हैं शादी से पहले, क्योंकि प्रेम को शायद आप विवाह में तब्दील करना चाहें, तो मंगल ग्रह यहाँ पर बैठ के कई बार आपके रिश्ते रिलेशनशिप का ब्रेकअप करवा देते हैं और फिर आप उससे रिकवर होते हैं। इसके कारण अब आपकी जो चेकलिस्ट है यानी पॉइंट्स हैं ना एक्सपेक्टेशन के, वो बढ़ते चले जाते हैं। ये भी कुछ वजह तो होती है कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करने की, क्योंकि आपका जीवन साथी कहता है कि मैं तो तुम्हारी उम्मीदों पे खरा उतर ही नहीं सकता या उतर ही नहीं सकती। तो थोड़ा सा अपने पॉइंट्स को भी कम कीजिए और आपके जीवन साथी भी कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान दें। यानी अब ये बात उनको कह रहा हूँ जिनके लाइफ पार्टनर के लगन में मंगल बैठा है। आप भी ध्यान दीजिए कि सिर्फ उन्हें ही नहीं बदलना, किन्हें, जिनके लगन में बैठा है मंगल, आपको भी बदलना चाहिए कि आप थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर को प्रायोरिटी दीजिए एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स। और ये बात और भी है कि कहीं ना कहीं यहाँ बैठा मंगल अगर क्रोधित हो गया तो फिर वो ना समाज देखेगा ना कानून देखेगा और पूरी तरह से सिर्फ अब अपनी डिमांड्स को टॉप प्रायोरिटी पे रखेगा कि मुझे ये रिश्ता ख़त्म चाहिए। अब इस बात को जब इतने क्रोध से इतनी ऊर्जा के साथ किया जाएगा तो रिश्ता तो ख़त्म हो ही जाएगा ना दर्शक, और उसमें कोई अच्छाई नहीं है कि रिश्ता ख़त्म किया जाए। तो मंगल जिस तरह से मैरिड लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी उन बातों पर और अपने एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। एक बात रिपीट करूंगा आगे बात करने से पहले कि आप अगर किसी अन्य ग्रह का भी ऐसे ही विवरण देखना चाहते हैं तो आ जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। प्लेलिस्ट के सेक्शन पर हर ग्रह की बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है अलग अलग तरह से, और सिर्फ वैवाहिक जीवन से जोड़कर ही नहीं, कोई ग्रह किसी भाव में बैठकर किस तरह से अपना फल बदल देता है या जीवन पर क्या असर देता है, यह जानकारी बहुत विस्तार से है। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देखिएगा। पसंद आते ही लाइक करना है और बेल आइकन तो तुरंत प्रेस कर लेना है जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। अब हम अगले मंगल की बात करते हैं जो हैं यहाँ, कहाँ, 4th हाउस में। यानी किसी व्यक्ति के मंगल यहाँ बैठे हैं जन्मपत्री के 4th हाउस में। तो एक तो पहली बात क्या कि वह व्यक्ति मांगलिक तो हो गए, लेकिन मांगलिक सुनते ही हम लोग सोचते हैं कि बस दूसरा व्यक्ति मांगलिक हो तो परेशानी हल हो जाएगी। मांगलिक का मांगलिक से विवाह कर दो, एक पॉइंट तो आपने मैच कर दिया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं दर्शकों। जैसे अब यहाँ बैठे मंगल की बात करते हैं जो मांगलिक से ऊपर सोचते हैं, सोच कि कहीं ना कहीं अब किस तरह से वैवाहिक जीवन पर असर डालेगा। और चलिए यहीं बैठे को मांगलिक क्यों कहते हैं, कहते इसे भी मांगलिक हैं, कहते इसे भी मांगलिक हैं, एक लॉजिक तो समझ में आया ना। मांगलिक क्यों कह रहे हैं इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों ही मैरिज लाइफ से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ तो बैठे हैं, लगन में बैठकर दृष्टि दे रहे हैं। ऐसे ही 4th हाउस में बैठकर मंगल आपके 7th हाउस पे दृष्टि दे रहे हैं। कैसे दृष्टि दे रहे हैं, मंगल की होती है चौथी दृष्टि भी, यानी मंगल की 7वीं दृष्टि भी होती है, जैसे ये दिखाई दोनों एरोज, ऐसे मंगल की चौथी दृष्टि भी होती है। काउंट करो, मंगल यहाँ बैठे हैं तो 1 2 3 4, तो मंगल यहाँ बैठकर चौथी दृष्टि से वैवाहिक जीवन को देख रहे हैं। इसका मतलब अब आप जो डिमांड्स करेंगे एक तरीके से तो गलत भी नहीं है, पर दूसरे तरीके से गलत भी है, क्योंकि अगर सिर्फ वही डिमांड करेंगे मैरिज लाइफ में, देखिए कौन ये नहीं चाहता कि लाइफ सिक्योर हो जाए, कौन नहीं चाहेगा कि हमें ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो हमारे साथ मिलकर अच्छी अर्निंग कर पाए, ग्रोथ कर पाए, और अगर वो भी सिक्योर हो हम भी सिक्योर हों तो फिर पैसा ही पैसा।
ऐसी परिस्थिति में हम अपनी भौतिक चीज़ों को ले सकेंगे, अपने जीवन में सुख सुविधाओं को जोड़ सकेंगे, तो इसको सोचने में और इसकी डिमांड करने में बुराई बिल्कुल नहीं है। लेकिन मंगल यहाँ बैठकर जिस तरह से नियंत्रण कर रहे हैं ना, तो कभी कभी यहीं कई बार ऐसा होता है कि आपको एकदम से भौतिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं। कहने का मतलब उसके लिए बहुत संघर्ष कराते हैं मैरिज लाइफ में। इसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपकी शादी होती है एक ऐसे व्यक्ति से, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो बहुत ही सिक्योर इनकम जनरेट कर रहे हैं और जिसके कारण परिवार को लेकर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ऐसा दिख रहा है। और उनके पास प्रॉपर्टीज़ भी हैं, अपने पास भी हैं। लेकिन सोचिए कि शादी हो जाए और उसके बाद किसी वजह से, किसी भी दुखद वजह से ऐसा कुछ हो जाए कि अब आप उन प्रॉपर्टीज़ का सुख नहीं भोग पा रहे, आपको उन प्रॉपर्टीज़ का सुख दिया ना जाए। ये कुछ ऐसा हो जाए कि बिल्कुल सामने खाने की थाली रखी है लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं। अब सोचिए उस व्यक्ति की हालत जो इतने सुख सुविधाओं के बीच में है और दुनिया को दिखे कि ये तो बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं के बीच में है, पर ये उसको ही पता है कि वो जिस पिंजरे में है वो सोने का है। सोचिए अगर मंगल ऐसा कर सकते हैं ना, यहाँ बैठकर, कहाँ बैठकर, 4th हाउस में बैठकर, तो आपकी मैरिज लाइफ में वो कुछ ऐसा ही करते हैं। यानी आपकी जो बेसिकली सबसे पहली डिमांड होती है ना विवाह में, फाइनेंस, सिक्योरिटी, एसेट्स, वेल्थ, सुनने में बुरा लग सकता है, कोई बात नहीं, बुरा लगे तो बता देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे आचार्य जी हम सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचते रहते। लेकिन दर्शकों, धन से संबंधित हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आवश्यकता होती ही है, पर सिर्फ उसके आधार पर अगर शादी करी तो समझ लीजिए आपने 4th हाउस के मंगल का बहुत नेगेटिव इस्तेमाल कर लिया है और कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो भी जाती हैं, या ये कहूँ मैक्सिमम तौर पर हो जाती हैं। इसलिए जिनका मंगल 4th हाउस में है उन्हें व्यक्ति को बहुत गहराई से देखना चाहिए कि क्या यह व्यक्ति समाज में सब लोग अगर मेरा साथ छोड़ जाएं तो भी क्या मेरा साथ देंगे या देंगी, और ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से अपने कर्म क्षेत्र में काबिलियत को बढ़ाएं, क्योंकि इसके ज़रिए आप अपने वैवाहिक जीवन को ठीक करेंगे। है ना बड़ी विचित्र सी बात कि है तो मैरिज लाइफ, लेकिन हमें अपने करियर के रास्ते से उसे लेके जाना है। तभी मैंने आपसे बोला था कि 4th हाउस के मंगल वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा लाइफ पार्टनर रहे जहां दोनों मिलकर लाइफ को ग्रो करें और डेवलप करें और बहुत अच्छे से लाइफ को आगे लेके जाएं। लेकिन अगर किसी भी एसेट, प्रॉपर्टी, वेल्थ पर पहले से दिमाग रखा, प्लानिंग रखी, तो फिर वही बात हो जाएगी जो मैंने कहा था कि थाली सामने है खाने की, पर हम खा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ बैठकर मंगल मांगलिक कुछ ऐसा ही चाहते हैं कि आप अपनी काबिलियत बढ़ाओ, आपके विवाह के रिलेशनशिप में सुधार होता चला जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस लो। कई बार होता है भाई, लाइफ का बैकग्राउंड होता है कि इंसान क्वालिफिकेशंस नहीं ले पाता, लेकिन अपने दिमाग की मैच्योरिटी को तो बढ़ा सकते हो। ये तो सोच सकते हो ना कि कोई बात नहीं, पैसा हम मिलकर कमा लेंगे पर साथ नहीं छोड़ेंगे और किसी भी नज़रिए से ऐसा नहीं करेंगे जिसके कारणवश हम जो डेडिकेशन दिखा रहे हैं, अपने जीवन साथी से जो डेडिकेशन मिल रही है, उसमें किसी तीसरे व्यक्ति को आने नहीं देंगे। समझ गए आप मेरी बात? तो इसलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अंततः बात करते हैं कि अगर आपके मंगल बैठे हैं यहाँ पर, कहाँ पर, 12वें भाव में बैठे हैं, तो यहाँ से बैठे मंगल भी प्रभाव देंगे आपके वैवाहिक जीवन पर। कैसे? मंगल की, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 3 दृष्टियाँ होती हैं। मंगल 7th हाउस पे देखते हैं, मंगल जहाँ बैठते हैं वहाँ से जो 7th हाउस होगा उस पर देखते हैं, मंगल जहाँ बैठते हैं वहाँ से 4th हाउस पे देखते हैं, और मंगल जहाँ बैठते हैं वहाँ से अपने 8th हाउस पे देखते हैं। तो मंगल बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि विवाह का स्थान आ गया। इसका मतलब मंगल ग्रह बैठे 12th में हैं और देख आपकी मैरिज लाइफ को कंट्रोल करने के लिए नज़र गड़ा के बैठे हैं। तो फिर क्या करें? क्या चाहते हैं मंगल यहाँ पर? दर्शकों, मंगल यहाँ पर चाहते हैं कि कई बार हमारे जीवन में तन का, मन का और धन का जो मिलन होता है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है
हमारी स्पिरिचुअलिटी का, जिसे आप मन का एक हिस्सा कह सकते हैं। यानी मंगल 12वें भाव में बैठकर जैसा आपको मांगलिक बनाते हैं तो आपकी सोच अलग तरह की होती है, इन सभी मांगलिक से अलग होती है। यानी 12वें घर में जिसका मंगल बैठा है वह व्यक्ति वैवाहिक जीवन से संबंधित ये प्रक्रिया बनाता है कि मुझे इंटेलेक्चुअल लेवल पर अपना जीवन साथी चाहिए। पैसा कम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं, कोई इशू नहीं है। फिजिकली भी अगर कुछ 19-21 होता है तो जिंदगी में चलता रहता है, ऐसा 12वें घर में बैठा मंगल वाला व्यक्ति मान लेता है। लेकिन अगर मेरा जीवन साथी मन के साथ उतनी मैच्योरिटी नहीं रखता, आध्यात्मिकता में उतनी मैच्योरिटी नहीं रखता, प्रैक्टिकल होने के नाम पर किसी चीज़ पर विश्वास ही नहीं करता, हर चीज़ को शक के घेरे में लेकर चलता है, हर बात पे इतने सवाल पूछता है कि रियलिटी में हम किसी बात पर विश्वास कर ही नहीं पाते। कहने का मतलब इतना लॉजिकल भी नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी में होने वाले मैजिक से दूर हो जाएं, क्योंकि 12वें घर में जिसका मंगल बैठा है 8वीं दृष्टि से अपने मैरिज के स्थान को देख रहा है, वह व्यक्ति लॉजिक और मैजिक दोनों पर बिलीव करता है। तो जीवन साथी भी ऐसा चाहिए कि लॉजिकल एनालिसिस बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बहुत से चमत्कार भी तो होते हैं इस दुनिया में। तभी बोल रहा हूँ, आध्यात्मिकता के स्तर पर बहुत उच्चतम श्रेणी की कम से कम सोच तो होनी चाहिए, चाहे वहाँ तक पहुँच पाएँ या नहीं। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि आचार्य जी मंगल 12वें घर में बैठा है, इसका मतलब तो फिर शादी ही मत करो, हमें आध्यात्मिकता की राह पर चले जाना चाहिए। दर्शकों, जब बात मैरिज लाइफ की कर रहा हूँ तो उसी की ही कहूँगा। यानी यहाँ पर आपकी गृहस्थी के साथ आध्यात्मिकता संतुलन बनाकर चलेगी। ऐसा नहीं होता क्या कि लोग जो अपनी मैरिज लाइफ में जी रहे होते हैं वो भी अपनी तरह की प्रार्थनाएं करते हैं, आध्यात्मिकता करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सोशल लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, सोशल वेलफेयर में आते हैं, एनिमल लवर हो सकते हैं, यानी बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो आध्यात्मिकता की डेफिनेशन यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ से देखना। मैं जब मैरिज लाइफ की बात कर रहा हूँ तो आपसे ये नहीं कह रहा कि यहाँ बैठा मंगल जंगलों में जाकर तपस्या करेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि लाइफ पार्टनर अगर इस तरह का नहीं मिला, जैसे कि सोच हमारी है, पसंद हमारी है, लाइफ को अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं, उसी अलग नज़रिए में अगर सामने वाला नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं चलेगी। यानी कि वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव आ जाएगा और रिश्ता कुछ दिन भी नहीं टिकेगा। होता बड़ा दुखद है, इसलिए इतना स्पष्ट बता रहा हूँ कि यहाँ बैठा मंगल वैवाहिक जीवन पर सुरक्षा देना चाहता है, लेकिन उसी वैवाहिक जीवन साथी के साथ जो हमारी तरह की ही इंटेलेक्चुअल सोच रखता हो। एक और बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर आध्यात्मिकता इस विषय में भी आ सकती है कि जैसे हम किसी फील्ड को पसंद करते हैं तो क्या ऐसी ही कोई फील्ड हमारा जीवन साथी भी पसंद करता है। यानी कि मंगल ग्रह आपका 12th में बैठा है और आपका जीवन साथी ऐसा है जो कुछ करना ही नहीं चाहता, बस सारे दिन, बोल दूं शब्द बुरा मत मानिएगा, पड़े रहना चाहता है, तो फिर आपका तो बिल्कुल नहीं जमने वाला उसके साथ। तो इसीलिए कमेंट्स में ज़रूर बताइए किसके साथ ऐसी घटनाएं घटी, क्या ऐसी व्यवस्थाएं हुई फिर आपको कठोर डिसीजन लेने पड़े। तो इस तरह से ये परिस्थिति है। एक बात और क्लियर करता हूँ, मैं ये वीडियो मांगलिक की नहीं बना रहा था, मैं ये वीडियो ये बना रहा था कि मंगल कहीं पर बैठते हैं तो दृष्टि से या बैठे हुए मंगल स्थिति से कैसे आपके वैवाहिक जीवन पर नियंत्रित कर रहे हैं। इसलिए कुछ लोग कमेंट में ये मत लिखना कि आचार्य जी एक और मंगल रह गया मांगलिक वाला। मैं मांगलिक की वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ, वो अलग बनी हुई है जो हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। मंगल वाली प्लेलिस्ट में आइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। इस वीडियो को भी बताइए कैसा लगा और अन्य वीडियो पे भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना है। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।